अगर अपन रबर की बात करें तो ये अगर जंगल से रबर ले लिया तो रबर आपका किस में आ गया? प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन रबर का उत्पादन करना, रबर की खेती करना, तो रबर की खेती कौन से क्षेत्र में आएगी? रबर की खेती आएगी प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन रबर की खेती करके रबर से आप बना रहे हैं टायर। रबर से क्या बना दिया? टायर। तो अब टायर कहां बनेगा? उद्योग में जाना पड़ेगा ना इसके लिए। तो उद्योग में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, रबर को पिघलाएंगे, उससे टायर बनाएंगे। तो फिर ये जो काम है ये द्वितीयक क्षेत्र का आ जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र में क्या किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेकर उसको उद्योग में ले जाकर निर्मित माल, तैयार माल, नया माल बनाते हैं, उसको बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। जैसे अपन ने प्राथमिक क्षेत्र में खेती करके गेहूं पैदा कर लिया, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि की और कृषि से हमने गेहूं ले लिया, और अब गेहूं से बनानी है हमको ब्रेड। अब गेहूं से ब्रेड बनाने के लिए गेहूं को कहां लेके जाएंगे? फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री क्या है? उद्योग। तो डायरेक्ट अगर हम प्राकृतिक संसाधनों को यूज कर रहे हैं तो वो क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों को हम अब प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद निकल के आए उनका हम यूज करके नए उत्पाद बनाएंगे तो वो हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। आगे बात समझ में? डायरेक्ट प्राकृतिक संसाधनों को यूज करके उत्पादन कर रहे हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र से जो भी उत्पादन हुआ उसको यूज करके उसका रूप बदल के नया उत्पाद बना रहे हैं तो वो होगा द्वितीयक क्षेत्र, जिसको उद्योग के नाम से जाना जाता है।